बिहार में नौकरी के बदले में जमीन ले ली है। जब उसका ट्रेल मिलेगा, मैं उन सबकी जमीन वापस मिले, इसके लिए सारी कानूनी एक्टिविटी करूंगा। वे नामदार है, हम कामदार है, उनको जो मर्जी पड़े, जो उनके संस्कार हो, जो उनको कहना हो वो कहे। जो विपक्ष का बहुत आरोप है कि ईडी सीबीआई का जो एक तरह से मिसयूज करके लोगों को पकड़ा जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है वो उसके बाद जो धन पकड़ा जा रहा है, जो काला धन पकड़ा जा रहा है, उसको पूरे देश में, दुनिया में, मैंने जो देश के लोग हैं, युवा है, उसको लगता है कि वो वापस आएगा? देश के लोगों ने पहली बार देखा है कि लगातार नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। नोट गिनने वाले मशीन थक जाते हैं और ज्यादातर पैसे राजनेताओं के हाथ से पकड़े गए हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से पकड़े गए, ड्रग माफियाओं के हाथ से पकड़े गए हैं, गन रनर के हाथ से पकड़े गए हैं। तो देश की जनता देख रही है 1.25 लाख करोड़ रुपया पकड़े जाना, और उसके बाद भी अगर आपको तो ईडी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम से कम काम कर रहे हैं, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसका ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरा मत है कि जिसका पैसा गया है, जैसे बिहार में नौकरी के बदले में जमीन ले ली है, जब उसका ट्रेल मिलेगा, मैं उन सबकी जमीन वापस मिले, इसके लिए सारी कानूनी एक्टिविटी करूंगा। बंगाल में शिक्षक भर्ती, जिन गरीब बच्चों से पैसे लेकर के झूठी नौकरियां दी, उस बंगाल में ट्रेल है कि भी इसके पास से इतना पैसा लिया, पैसे जब्त किए हैं। मैं चाहता हूं गरीबों का जो पैसा है वो मैं वापस लौटाऊंगा, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक हम 17,000 करोड़ रुपीज ऑलरेडी दे चुके हैं। की जो पूरा मोदी लग गया, पीछे में राम मंदिर का रेप्लिका भी आपको दिख रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल, विपक्ष कह रहा है कि सरकार बनेगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है, एक आदिवासी बेटी का अपमान किया है। उद्घाटन तो हुआ था जनवरी में, जिस दिन राष्ट्रपति जी राम मंदिर में पूजा करने गई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस ने बयान दिया कि अब हम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मतलब ये आदिवासियों का अपमान है, नारी का अपमान है, राष्ट्रपति पद का अपमान है, रामलला का अपमान है, राम मंदिर का अपमान है। ये क्या भाषा बोल रहे हैं लोग? राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लेकर, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी होती है, आप एक उम्र में भी आप बड़े हैं, ऐसे में उसको क्या कहेंगे आप? ये नामदार है, हम कामदार है। एक गरीब माँ का बच्चा जिंदगी भर गालियां सुन करके यहाँ आया है, और इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा वे नामदार है, हम कामदार है, उनको जो मर्जी पड़े, जो उनके संस्कार हो, जो उनको कहना हो वो कहे। राहुल, आपके हर जगह में नरेंद्र मोदी गारंटी चल रही है, लेकिन राहुल बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है को मान्य विपक्ष कैसे बने, और कांग्रेस उनके इंडिया अलायंस के साथी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा छोटी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए चुनाव के बाद। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेली कांग्रेस मान्य विपक्ष नहीं बन पाएगी, ये छोटे छोटे दल मिल जाए तो शायद मान्य विपक्ष बन सके। तो उनके लिए तो मान्य विपक्ष बनने की मुसीबत सामने दिख रही है।